हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप के में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ ऐसे होंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उनको हम लोग इसमें देखेंगे। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस तरह से हमारा क्वेश्चन का प्रकार भी कुछ हार्ड होता चला जाएगा, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, टाइमिंग जो दिया है वह 2 वर्षों के लिए दे दिया है, और जो रेट दिया है वह 4% दे दिया है, और जो CI और SI का डिफरेंट दिया है यानी अंतर दिया है वह दिया है 8 रुपया है। आपसे मूलधन पूछ रहा है। चलिए इसके विषय में हम लोग समझते हैं। यदि हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है x + y + xy/100 से भी हम निकालते हैं जब 2 साल के लिए दिया हो। तो यहाँ 2 साल के लिए दिया है, इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है भाई? साधारण ब्याज सिर्फ पहले साल में जो लगेगा फिर दूसरे साल में वही लगेगा, यानी 4% का जब लग रहा है तो 4% + 4%, 2 साल में कितना लगता? सिर्फ 8% लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल है, और साधारण ब्याज हमारा क्या होता? सिर्फ x + y होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में से साधारण ब्याज को जब घटाया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाया जाएगा, तो क्या हमें बचेगा? xy/100 बचेगा। यही होता है हमारा CI और SI का डिफरेंट होता है। जनरली एक बात और हमें देखा जाता है क्या, कि जो रेट है वह हमेशा, देखिए इसमें 4% दे दिया है, यानी x का वैल्यू 4% होगा और y का भी वैल्यू 4% ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह भी 4 यानी दोनों सेम है, तो x भी इसको कह सकते हैं, आप बाई 100 कह सकते हैं। इन बातों को देखा जाए तो x² हम 100 भी कह सकते हैं। यह क्या होता है भाई? परसेंटेज में होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए, तो इसी बात को लेके हम लोग चलेंगे कि x² 100 जो होता है वह क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का होता है। इतना परसेंटेज का जो वैल्यू है वह क्या दिया है हमें? 8 दे दिया है। तो 8 दिया है तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 16, क्योंकि x का वैल्यू 4 रखेंगे, बाई 100 परसेंटेज बराबर 8 हो गया। हमें ज़रूरत किससे है? क्योंकि हमारा जो मूलधन है वह तो 100% होगा ना, समझ रहे हैं ना? तो 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? हमें 1% का वैल्यू कैसे यहाँ से प्राप्त होगा भाई? तो 8 × 100/16 हो सकता है। यहाँ से देखिए, हम 1% का वैल्यू निकाले हैं, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत किससे है? 100% से ज़रूरत है। तो 100% से ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो कह सकते हैं इसको, देखिए पहले काट के कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, यानी 50 हो गया। अब 50 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 5000 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूलधन होगा वह क्या होगा? 5000 होगा। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरा एक और उपाय है, उसको भी बता देते हैं, लेकिन जब 2 वर्ष के विषय में दिया जाए तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, x² 100% का वैल्यू 8 दिया है, आपको 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से पहले 1% निकालिए और 100 से मल्टीप्लाई करके 100%। सबसे सिंपल है। चलिए आपको एक मेथड हम और बताते हैं, और इस मेथड का यूज हम 2 वर्ष वाले में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो 3 वर्ष 4 वर्ष वाले में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आप सबसे पहले कीजिए क्या, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/25 होगा, यानी 25 होगा। यहाँ टाइमिंग कितना दिया है भाई? 2 साल के लिए दिया है। आप नीचे वाले को 2 बार गुणा कर लीजिए, यानी 25 का गुणा जब कीजिएगा 2 बार तो 625 होगा। ध्यान से समझिएगा। तो 625 आप लिखिए पहले, 625। उसके बाद इसको 2 टर्म में डिवाइड कीजिए। पहले टर्म को 1/25 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले टर्म में भी 1/25 लगा है, दूसरे टर्म को भी 1/25 करेंगे। 2 साल के लिए है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। समझिएगा, आगे हम बढ़ेंगे तो इस नियम को अच्छे से समझ पाइएगा आप। हालांकि पहले वीडियो में भी हम इसको बता चुके हैं। देखिए 1/25 करेंगे, यानी 625 का 1/25 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25 आएगा। दूसरे साल में, यानी पहले साल में इंटरेस्ट यह लगा
दूसरे साल में जो लगेगा वह 25 इस पे भी होगा, क्योंकि 625 पे यदि 1/25 करेंगे तो उसका भी 25 ही होगा। उसके बाद सेकेंड टर्म में, यानी कि पहले साल में यह लगा, दूसरे साल में यह लगा, लेकिन दूसरे साल में हमें क्या लगा, दूसरे साल में जो ब्याज बढ़ गया है पहले साल का उस पर भी लगेगा। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत है। तो इस पर भी 1/25 जब करेंगे, समझिएगा 1/25 इस पर भी करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और आपको देखिए बता चुके हैं हम कि ऊपर वाला लाइनिंग है वह क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। टोटल इसको ऐड कर दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यदि डिफरेंट निकालेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। 25 25 50 एक 51 हो जाएगा, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 51 हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 25 25 50 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या है आप बताइए, इन दोनों का डिफरेंट तो 1 है। समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है कि दोनों का डिफरेंट तो यहीं छिपा हुआ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, CI और SI का डिफरेंट है। यह भी आप समझ लीजिए। तो हमें देखिए यहाँ जो निकलता है, आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह जो होता है मूलधन होता है, यहाँ होता है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ होता है CI और SI का डिफरेंट। इसको हम अपने से बनाए हैं, समझ लीजिएगा, इस बात को हम अपने से बनाए हैं। और इसी बात के लिए जो है 1 का वैल्यू क्या दे दिया है, यहाँ 1 का वैल्यू 8 दे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंट है वह बोल रहा है कि 1 का वैल्यू 8 है। यहाँ समझिए 1 का वैल्यू 8 दे दिया है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का वैल्यू क्या है भाई, 625 है। तो 625 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 गुणे 625। देखिए 8 से 8 5 40 के 0, 8 दूना के 16, 16 4 20 के 0, कैरी 2, 8 6 48 49 50 हो जाएगा। यहाँ से भी 5000 आप आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए 2 वर्ष वाले में तो हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर इसका, लेकिन हम 3 वर्ष 4 वर्ष वाले में जब भी देखेंगे तो हम इसी वाले मेथड को देखेंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपया है। CI और SI का जो डिफरेंट है वो बताया जा रहा है 1.25 रुपया बताया जा रहा है। और आगे बताया जा रहा है यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। रेट जो है वो बताया जा रहा है 5% है, तो धनराशि आपको ज्ञात करना है। और यह बताया जा रहा है 2 वर्ष, टाइमिंग भी बताया जा रहा है कितना, 2 वर्ष। जब 2 वर्ष के लिए है तो हम x² / 100 पे बनाएंगे। तो देखिए x² / 100 पे जब बनाएंगे तो x² / 100 का वैल्यू क्या दे दिया है यहाँ, 1.25। यह परसेंटेज वाला वैल्यू होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हम 1% के लिए पहले ज्ञात करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं, रेट को लिख देते हैं हम। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 हो जाएगा। अब भाई 100% का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1.25। 25 चौके 100, यहाँ से कहिए 1% का जो वैल्यू होगा वह गुणा कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 500, यानी ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब 100 का हम वैल्यू निकालेंगे, 100% का वैल्यू। तो बस करना क्या है, इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो टोटल 500 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से हम 2 साल का बना सकते हैं। समय कम लगा, कुछ बहुत ज़्यादा समय कम लगेगा इससे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज वार्षिक दर से 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको ध्यान देना है, बताया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंट है वह 31 का अंतर है, 31 रुपये का अंतर है, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 31 रुपया है। और बताया जा रहा है टाइमिंग जो बताया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह 3 वर्ष के लिए दिया है। इससे पहले हम लोग 2 साल के लिए पढ़ रहे थे। और बताया जा रहा है रेट क्या बताया जा रहा है, रेट 10% बताया जा रहा है। और वह धन आपसे पूछा जा रहा है, यानी P का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब इसमें हम x² / 100 नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह नियम सिर्फ 2 साल के लिए है। 3 साल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जो सेकेंड वाला नियम था उसी को यूज करेंगे। तो 3 साल के लिए दिया है तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। 3 साल के लिए दिया है तो हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम 1000 मूलधन मान के चलेंगे, इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पहले भाग में हमारा समझिएगा, यह पहला ईयर है, यह दूसरा ईयर है, यह तीसरा ईयर है। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक बार में इस नियम को नहीं सीख पाते हैं। हर लड़कों को 2 से 3 बार जरूर बताना पड़ता है। हम भी अपने ऑफलाइन कोचिंग में बताए हुए हैं। तो आप इसे 1 नहीं 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। अब आप पहले यहाँ बताया जा रहा है कि 1000 है
और हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 1/10 करके लग रहा है, तो 1/10 करेंगे। पहले बार में 1/10 करेंगे तो 1000 का 1/10 कितना होगा भाई? 100 होगा। पहले साल में हुआ। अब दूसरे साल में हम चल रहे हैं, तो दूसरे साल में चलेंगे तो क्या होगा? दूसरे साल में पहले हमारा मूलधन पर इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट है पहले साल का उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। समझिए 1000 पे हमारा 1/10 होगा तो क्या होगा भाई? 100 होगा। हमारा मूलधन पे लग गया, लेकिन इससे पीछे कितना इंटरेस्ट है? 100 है, इस पर भी 1/10 लगेगा। समझिएगा 1/10 लगेगा, तो 1/10 कीजिएगा तो क्या होगा भाई? 1/10 कीजिएगा तो यहाँ से 10 होगा। अब हम तीसरे साल में चल रहे हैं, तो तीसरे साल में भी वही होगा काम, मूलधन पे लगेगा और उससे पीछे जितना भी इंटरेस्ट लगा है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे यदि 1/10 लगेगा तो क्या होगा? यहाँ से भी 100 होगा। और इससे पहले जितने भी इंटरेस्ट लगे हैं, देखिए पहला हमारा इंटरेस्ट यहाँ से लगा है, तो अब यहाँ से लगाइएगा 1/10 कीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा? 100 का 1/10 10 होगा। अब दूसरे साल में चलिए, तो दूसरे साल में एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो यहाँ का यदि लगाइएगा 1/10 तो क्या होगा? यहाँ भी 10 होगा। और यहाँ जो दूसरे साल में है एक यहाँ लगा है, तो इस पर भी लगाइएगा 1/10, क्या होगा? 1 होगा। अब आप समझिए, बहुत बेहतरीन तरीका से समझिएगा। 3 साल वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं। इसको ध्यान से एक बार रिपीट करके देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, ऊपर वाला जो होता है वह क्या होता है भाई? SI होता है। 100 200 300 कितना हो जाएगा? 300। यह क्या है? आपका SI है। अब देखिए टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? CI निकलेगा। 100 200 ध्यान दीजिएगा, 1 2 300 हो गया, 10 20 30 और 1, ये टोटल हमारा इंटरेस्ट ही है। सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। 330 1 31 331 हमारा क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। समझ पा रहे होंगे? हमें क्या यहाँ दिया है? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया है, यानी CI और SI का डिफरेंट दिया है। चलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं, CI माइनस SI। तो 331 में से 300 को घटाना होगा, क्या होगा भाई? सिर्फ 31 बचेगा। समझ पा रहे हैं? 331 में से 31 को घटाना होगा, सॉरी 331 में से 300 को घटाना होगा तो 31 बचेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 10 20 30 और 1 31, यही टोटल हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया हुआ है। बस अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, यह जो होता है वह मूलधन होता है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंट होता है यही छिपा होता है। कैसे निकाल रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। हाँ, अब देखते हैं हमको जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट 31 दे दिया है, और हम जो बना रहे हैं उसमें भी 31 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जो हम मूलधन माने हुए हैं यही हमारा मूलधन भी होगा। P का वैल्यू क्या हुआ? 1000 हुआ। इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपया अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंट है वह 155 दिया है, और आपसे जो पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है? 3 साल का टाइमिंग देके, रेट देके 10% आपसे मूलधन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। आप इसको सबसे पहला काम कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और टाइमिंग को देखिए। टाइमिंग यहाँ 3 साल है तो हम इसका 3 बार गुणा करेंगे, 10 × 10 × 10 हो जाएगा क्या? 1000 होगा। इनको हम 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हालांकि जो पहले आया था वही सब आएगा, तो क्या होगा? 1/10 करेंगे तो पहले साल में 100, दूसरे साल में भी 1/10 करेंगे तो क्या होगा? 100। उसी तरह से तीसरे साल में भी 1/10 करेंगे तो 100 ही होगा। अब देखिए पहले से दूसरे साल में 10, अब तीसरे साल में जाना है तो तीसरे साल में पहले साल पे लगा तो 10, दूसरे साल पे 10, इस पे 1। समझ पा रहे होंगे? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ से हमारा जो SI है वह क्या निकला? 300 निकला, और जो CI है वह क्या निकला? 331 निकला। जो CI और SI का डिफरेंट है वह कितना निकला? 31 निकला। यहाँ तक तो क्लियर है। यह हमारा प्रोसीजर है। अब जो बताया जा रहा है हम कंपैरिजन करेंगे अपने सवाल से, जो हमारा प्रश्न है उसे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ जो बताया जा रहा है 155 दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट, और यहाँ जो बताया जा रहा है वह 31 है। यहाँ थोड़ा समझिएगा।
यहाँ 31 दिया है और 31 का वैल्यू क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 155 है, और मूलधन जो बताया जा रहा है वह क्या है 1000 है। तो आप पहले यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए। 1 का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा 155/31 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। हमें ज़रूरत है मूलधन से, मूलधन को हम 1000 मान के चल रहे हैं, तो 1000 का वैल्यू क्या होगा भाई 155/31 गुणे 1000 होगा। देखिए यहाँ से यह 5 बार में कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या 5000। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। थोड़ा हम फास्ट करने का प्रयास किए हैं। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वह 4 वर्षों वाला है। हालांकि ऐसा प्रश्न आता नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, किसी धन का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ 684 रुपया बताया जा रहा है। CI और SI का जो डिफरेंट है वह 684 रुपया है। रेट बताया जा रहा है 20% और टाइमिंग बताया जा रहा है 4 वर्ष। अब P आपसे पूछ रहा है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं P बराबर वाट, यही आपसे बोल रहा है। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 1/5 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखना है टाइमिंग कितना दिया है। 4 साल दिया है, तो इसके नीचे वाले भाग को 4 बार कीजिएगा, यानी 5 × 5 × 5 और गुणे 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125 गुणे 625। आप 625 को मान के चलिए, इसको 4 बार डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। समझ रहे हैं 4 बार क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए है, इसमें टाइमिंग दिया है। पहले बार में क्या होगा भाई 1/5 होगा। तो जब 625 का 1/5 कीजिएगा तो क्या होगा 625 का 1/5 कीजिएगा तो 5 से 125 बार में कटेगा। इसी बात को ध्यान रखना है, यह 125 होगा। उसी तरह से दूसरे हम साल में चलेंगे तो वह भी 125 होगा। दूसरे साल में आपको ध्यान देना है कि पहले साल पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल पर 125 का 1/5 होगा। ध्यान से आपको देखना है, 125 पे 1/5 होगा तो क्या होगा सिर्फ 25 होगा। तीसरे साल में हम चल रहे हैं तो पहले इस पे लगेगा 125, फिर पहले साल पे लगा 125 पे लगेगा तो यह हो जाएगा 25, फिर दूसरे साल में यहाँ क्या होगा 25 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा। अब हम चौथे साल में चल रहे हैं तो पहले इस पे लगेगा तो क्या होगा 125 होगा, फिर हम पहले साल से लगेगा। देखिए यहाँ तो पहले साल से आप लगाइए, पहले साल से लगेगा तो यहाँ 25 होगा। अब दूसरे साल से चलिएगा 25 होगा, दूसरे साल में 2 बार यहाँ लगा है, यहाँ क्या होगा 5 होगा। दिख रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद तीसरे साल में हम चलेंगे। तीसरे साल में देखिए यहाँ लगेगा 25, तीसरे साल में यहाँ लगेगा 5 हो जाएगा, यहाँ लगेगा 5 होगा और यहाँ लगेगा तो क्या होगा 1 होगा। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए 4 साल का मैक्सिमम बार देखा गया है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। शायद कभी पूछा होगा तो उसके विषय हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला है। आप इसे ऐड कीजिए, इसको चारों को जोड़िएगा तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और सबको जोड़िएगा तो क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन यदि ऊपर वाले लाइन को यानी इनको और इनको छोड़ के यदि जोड़िएगा बाकी सबको तो हमारा क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट निकलेगा। चलिए आप इसी को जोड़िए, आगे बाकी सब जोड़ने से क्या फ़ायदा, यानी कि 70 1 71, यहाँ से क्या निकला 171 निकला। 171 का वैल्यू ही हमें कितना दे दिया है 684 दिया है। बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है आपको थोड़ा इसको जोड़ने में जो भी कठिनाई होगा इसको आपको सामना करना होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ 171 का जो वैल्यू है वह 684 दे दिया है। हमें ज़रूरत किससे है, हमें 625 से ज़रूरत है। तो ऐसा काम कीजिए कि 1 का वैल्यू पहले ज्ञात कीजिए, 684/171, 625 का क्या होगा देखिए, इसको क्लियर कीजिएगा तो यह 4 बार में कटेगा, 4 से इसमें कर दिएगा तो 4 6 के 24 यानी कि 2500 हो जाएगा टोटल। इस प्रकार से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि देखिए जटिल क्यों हुआ है इसके विषय में आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यह 4 साल वाला है, 4 साल वाला आता नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद का अंतर ज्ञात करना है आपको। ध्यान से देखिए, इसमें जो राशि दिया है वह यानी मूलधन ही दे दिया है क्या
1000 दे दिया है और हमें बताया जा रहा है कि रेट जो है 10% का रेट चल रहा है और आपसे बोल रहा है क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है और उसमें टाइमिंग भी दे दिया है कितने 4 वर्ष के लिए। देखिए थोड़ा सा जटिल यह भी होगा, लेकिन चलिए हम उसको थोड़ा शॉर्ट करने का जल्दी से प्रयास करेंगे। ये करना क्या है, इसको आप फ्रैक्शन में पहले चेंज कर दीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए और 4 साल के लिए है तो 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 4 जीरो होगा। आप इनको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। देखिए यहाँ से 1/10 करेंगे तो क्या होगा 1000 होगा, उस तरह से दूसरे साल में भी 1000 होगा और इन पर क्या लगेगा, इन पर लगेगा तो हो जाएगा 100, क्योंकि वो 1/10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तीसरे साल में 1000 इन पर भी लगेगा, इन पर भी लगेगा और इन पर भी, तीनों पर लगेगा, यानी इनके पीछे 3 ही है तो यहाँ होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, सॉरी यहाँ 1000 होगा और यहाँ से क्या होगा भाई 10 होगा, क्योंकि 100 का 1/10 सॉरी 1/10 क्या होता है 10 ही होता है। आगे चौथे साल में चलेंगे हम, यहाँ से होगा क्या 1000 होगा और पहले साल पे लगेगा, ध्यान समझिएगा, इस पे हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा 100 होगा और दूसरे में चलेंगे, इन पे यदि लगाया जा रहा है तो क्या होगा 100 होगा और इन पे लगाया जाएगा तो 10 होगा। तीसरे साल में चलेंगे, क्योंकि इनमें तीनों पे लग गया, 1 2 3, दूसरे साल में 3 ही मिल रहा है, तीसरे साल में हमें यदि चल रहे हैं टोटल तो इन पर भी लगेगा 100, इन पर लगेगा 10 हो जाएगा, इन पर लगेगा तो 10 हो जाएगा और इन पर लगेगा तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ मिला के देख लीजिए, हमको पहले निकालना क्या है इसके विषय में बात कर लीजिए। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट निकाला है। ऊपर वाले लाइन को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, सिर्फ नीचे वाले लाइन को जोड़ेंगे। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600 तो हो गया, 10, 20, 30, 40, 41, यानी हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी CI और SI का जो डिफरेंट है वह कितना निकला 641 निकला। मूलधन हमारा कितना रहेगा तब 641 होगा भाई, मूलधन हमारा इतना रहेगा तब, लेकिन वह बताया जा रहा है कि मूलधन कितना है, सिर्फ इतना है, यानी कि यहाँ 10,000 है, जो 10,000 का वैल्यू है वह कितना दे रहा है हमको 1000 दे रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, हमें 641 का सिर्फ वैल्यू ज्ञात करना है। आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा, यानी कि जो 10 बराबर अब 1 हो जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 होगा और हमें 641 का वैल्यू ज्ञात करना है। 641 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 गुणे 641, यानी हम कह सकते हैं क्या कि 64.1। यही हमारा क्या होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।